अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर पे जिस प्रकार से चंदा चोरी और चढ़ावे चोरी को लेकर आरोप लगे और विपक्ष द्वारा बार बार आरोप लगाया जा रहा, अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन अयोध्या दर्शनार्थियों की बात की जाए तो दर्शनार्थियों की संख्या जो है 50 से 60 हजार दर्शनार्थी पर डे अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं और अयोध्या अपने रामलला का दर्शन ही कर नहीं बल्कि रामलला को चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। और दर्शनार्थियों की जो संख्या है उसमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं हुई है। गर्मी को देखते हुए और छुट्टी भी खत्म हो गई है लोगों की, तो उसको देखते हुए कुछ कमी आई है, लेकिन 60 से 70 हजार दर्शनार्थी रोज श्री रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। हाँ भाई साहब, जिस तरीके से राम मंदिर पर चोरी का ट्रस्ट के द्वारा चोरी की गई आरोप लगा, तो क्या लगता है इस चोरी के मामले को देखते हुए अयोध्या में दर्शनार्थी या भीड़ कम हुई है? भीड़ तो कम नहीं हुई है, भीड़ तो आ रही है, लेकिन जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो दर्शनार्थी दर्शन करने पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे हैं। इस सब मामले, इस चोरी को लेकर दर्शनार्थियों को असर नहीं है। कोई नहीं असर है। कितनी भीड़ हो जाती होगी? लमसम हो जाती होगी। तब भी शाम तक शाम तक का ये मान के चलिए 50-60। 50-60 हजार। हाँ। सर, जिस तरीके से राम मंदिर में चोरी का मामला पकड़ा गया, चोरी के आरोप लगे, लोग गिरफ्तार, लेकिन क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर अयोध्या में दर्शनार्थियों की भीड़ कम हुई है? दर्शनार्थियों की कोई भीड़ नहीं कम हुई है। सारे दर्शनार्थी पूरे उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूरे देश से आ रहे हैं। उनकी श्रद्धा में कोई अंतर नहीं आया है। कुछ राजनीतिक दलों के विरोधी लोग हैं, वो सनातन को बदनाम करना चाहते हैं, राम मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं। विरोधी लोग जो धर्म के विपरीत काम करते हैं, उनका आचरण विपरीत रहा है, ऐसे लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बदनाम हो, लेकिन उनके ऐसे कृत्य को जनता ने नकार दिया है और पूरी अयोध्या श्रद्धालुओं से भरी पड़ी है और लगातार दर्शन को लोग जा रहे हैं। अब पूरे अयोध्या में धार्मिक वातावरण है। लोग प्रभु श्री राम के नारे लगाते हुए, जयकारा उद्घोष करते हुए प्रभु श्री राम के दर्शन को जा रहे हैं। आप बताइए, इस पूरे मामले को लेकर क्या चढ़ावे में भी कमी आई है? लोग दर्शन के साथ क्या चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दिए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। सब विपक्षियों की विरोधी चाल है। यहाँ हमेशा जनमानस रहा है और चढ़ावा हमेशा चढ़ता रहा है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले से कुछ अयोध्या में व्यापार पे या दर्शनार्थियों पे कुछ असर पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा है। पहली बात ये होना चाहिए, जिन लोगों ने आरोप लगाया है उनकी भी जांच होनी चाहिए। आज ठीक से अगर जांच हो जाए तो पैदल हो जाएंगे, बिल्कुल न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। लेकिन लोग पकड़े भी गए हैं, उनके पास बरामद भी हुआ है, आरोप भी लगा, इस्तीफा भी दिए हैं, तो लगता नहीं कहीं ना कहीं एक तरीके से राम मंदिर की जो छवि थी उसको बदनाम करने की कोशिश की गई? आपने देखा होगा कि आरोप लगाने वाले है कौन लोग। जिन लोगों ने पूर्व में 5 कालिदास मार्ग की टोटियां तक चुरा ले गए, वो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं। पब्लिक उनको जवाब देगी। और प्रभु श्री राम की नगरी में एक आस्था का हम लोग आते हैं और कहीं कोई ऐसा वो नहीं है कि चढ़ावे में कमी है। हम लोग दर्शन एक बार सुबह कर चुके हैं, अभी फिर दोबारा दर्शन करने जा रहे हैं, ये सौभाग्य मिला है। और ये तो उनके पास और कोई ऐसा तो मुद्दा बचा नहीं है। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है कि कुछ नहीं मिला है, तो अनाप शनाप बातें बता रहे हैं। पब्लिक सब जानती है, उसका जवाब 17 में उनको 27 में मिलेगा। क्या लगता है 27 के चुनाव में क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है वैसे ही राज करेगी। कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। जनमानस उसी तरह से बरकरार है अयोध्या में और ऐसा ही चलता रहेगा। राम का चोरी तो हुई है, लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लोगों का इस्तीफा भी लिया गया है, तो चोरी तो हुई, ये तो मानते हैं आप। अब कुछ कर्मचारियों ने अगर कोई गलत काम किया है तो इससे हमारे ऊपर, धार्मिक उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो चोरी किया होगा उसको सजा मिलेगी न्याय के हिसाब से। हमको कानून में विश्वास है और प्रभु श्री राम पूरे देश में विद्वान है और ये जनता, अयोध्या की जनता प्रभु श्री राम के साथ है और पूरे देश की जनता प्रभु श्री राम के दर्शन करने आ रही है। आपको क्या लगता है ये जिस तरीके का मामला उजागर हुआ है, इसको देखते हुए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे इस तरीके की जो चोरियां हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, उस पर रोक लगाया जा सके? अब कानून अपना काम कर रहा है, जांच चल रही है और कई एजेंसियां काम कर रही हैं। ट्रस्ट भी अपना काम कर रहा है, उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम, दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, अच्छे ढंग से उनको दर्शन का लाभ मिल सके, ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर हो रही हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो चोरी हुई है, जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लोगों ने इस्तीफा भी लिया गया, तो क्या लगता है? ठीक है, जो हुआ है उसका सरकार जांच करा रही है
और आपको बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है और बाबा अच्छे से जानते हैं हमको क्या करना है। जो चोरी किए हैं उनको उनका परिणाम मिलेगा और विपक्ष जो अपनी भूमिका निभा रहा है, आज तक जिसने राम मंदिर का दर्शन नहीं किया वो कह रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई है। बस खाली वो अपना वोट बैंक बुलवाने के लिए ऐसा करें। वो क्यों नहीं वो अपना अभी क्या नाम है उसका वक्फ बोर्ड की जमीन इतनी पड़ी है उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। अभी जल्दी में डिबेट हुआ था, हमने भी देखा था। वक्फ बोर्ड की जमीन क्यों नहीं बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन उसको नहीं बोल रहे हैं। राम मंदिर में एक छोटी सी चोरी हो गई है तो उसके लिए ढेर भर का भाषण आज बोलने चले हैं। आज तक उनसे मैं पूछता हूँ अपनी तरफ से कि कभी राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं आए। लेकिन चोरी तो चोरी हुई है ना, तो क्या आप मानते हैं कि चोरी हुई सही है? जो चोरी किया है अगर चोरी हुई है तो बाबा उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उसका निर्णय वो लेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जनता देखेगी और 27 का इसका परिणाम भी मिलेगा। क्या लगता है कि इससे क्या दर्शनार्थियों में कमी हुई है मंदिर आने में? ना दर्शनार्थी में कमी है, न चढ़ावे में कमी है। चढ़ावा भी जो चोरी किया है उसका भुक्तभोगी वो खुद है और जो भगवान के ऊपर कोई आस्था रखता है वो उसको दिव्य चढ़ावा चढ़ाएगा। सब अयोध्या में चोरी मामले को लेकर जिस तरीके से अयोध्या में रूमर उड़ाई गई, अफवाह उड़ाई गई, क्या लगता है दर्शनार्थी कम हो गए? ये सब गलत है सर। भीड़ कितनी आ रही है? भीड़ बहुत आ रही है सर। व्यापार आपका व्यापार सही है सर। लगभग कितनी भीड़ आ जाती होगी? लगभग 4 से 5 लाख भीड़ आती है जी। अयोध्या में दर्शनार्थी बहुत आ रहे हैं, हाँ आते हैं सर। व्यापार अच्छा चल रहा है। व्यापार अच्छा चल रहा है। अयोध्या में जिस प्रकार से राम मंदिर में चोरी मामले को देखा गया और विपक्ष हो चाहे लोग हो इस रूमर उड़ा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अयोध्या में इस मामले के बाद दर्शनार्थी कम आ रहे हैं, चढ़ावा कम चल रहा है, तो क्या ये सही है? इस रूमर का जो आपको फर्क दिखा होगा केवल एक हफ्ते का था। अभी मौके पे अगर देखा जाए करीब 4-5 दिन से तो पब्लिक बढ़ी हुई है। जिस हिसाब से जुलाई महीने चल रहा है, लोगों का जो है समय पैटर्न आवागमन कम रहता है, उस हिसाब से 10 दिन बाद फिर रूटीन चालू हो जाएगा। कितनी भीड़ आती होगी वो? अब लमसम हमारे हिसाब से 50,000 प्लस आए। अच्छी चल रही है बिल्कुल बिल्कुल जैसे चलती हर साल की अपेक्षा ठीक ठाक है। और व्यापार कैसा लोगों का? व्यापार है ठीक ठाक है, जैसे थाला कभी चढ़ी चढ़ा कभी गर्म उस हिसाब से चल रहा है ठीक। अच्छा, लोग कह रहे हैं जो दर्शनार्थी हो चढ़ावा नहीं चढ़ाते। चढ़ावा नहीं चल रहा है तो जो है बैंकों में पैसे जा कहाँ से रहा है। बैंकों का इनकम भी तो बढ़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर चढ़ावा चोरी का जब से मैटर हुआ उसके बाद इनकम भी बढ़ा हुआ है, ये भी आप गौर कीजिए। तो लोग आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तभी तो चढ़ रहा है, तभी तो बैंक का इनकम बढ़ रहा है। कोई अपनी जेब से तो बढ़ा नहीं रहा ट्रस्ट वाला, आखिर यात्री चढ़ा रहे तभी तो बढ़ रहा है ना। आप वैसे भी भाई साहब, राम मंदिर चोरी मामले के बाद जिस तरीके से अयोध्या को बदनाम किया गया, ये बताया गया कि राम मंदिर में, क्या लगता है कि इसको देखते हुए अयोध्या में भीड़ कम हो गई है? भीड़ कम नहीं हुई है। ऐसा कि अभी तो खेती बाड़ी भी चल रही है, भीड़ वैसे ही है। अभी खेती बाड़ी बच्चों का स्कूल खुल गया और पब्लिक जैसे आती है आस्था के लिए पब्लिक उसी तरह आ रही है। कितनी पब्लिक आती होगी पर डे? पब्लिक इस समय 50 से 60 हजार की पब्लिक आ रही है। अच्छा, लोग कह रहे हैं दर्शन करने आते हैं, लोग चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे हैं। ऐसी कोई गलत विचारधारा है। जिसको चढ़ावा डालना है वो डालता है और जो आस्था है वो भंडारे जो भी है वो करते हैं। जिस भाव से आस्था लेके आते हैं उस भाव से आस्था करते हैं वो। आपका व्यापार कैसा चल रहा है? मेरा व्यापार यार अब क्या बताऊं, जैसा भी है अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आनंद है। तो जो लोग चोरी किए हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई, तो इसको लेकर राम मंदिर की दर्शन और चढ़ावे पर कोई असर नहीं है? भाई जो जैसा करेगा उसको सजा मिलेगी, उस विषय में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। जो जैसा करेगा उसे सजा मिलेगी। बाकी व्यापार की बात है, व्यापार जिसका जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है। दर्शनार्थी दर्शनार्थी भी खुश है, आते हैं दर्शन करते हैं और चले जाते हैं।